बहुत स्वागत है नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कई बच्चे ऐसे हैं एमए एमएससी में जो कि अपने एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, 2 से भरती है तो क्या रहेगा, 3 से भरती है तो क्या होगा। तो इस वीडियो में आपको डिफाइन में बताने वाला हूँ कि एक सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से, 3 सब्जेक्ट से अगर आप भर रहे हो एमए का एमएससी का, ठीक है, तो क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। साथ साथ आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्म में जब आपने भरा होगा तो अगर एक सब्जेक्ट से भरा है तो केवल कोर्स अप्लाइड फॉर 1 एक सब्जेक्ट का दिख रहा होगा। 2 से भरे हो तो जो सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है वो दिख रहा होगा। 3 से भरो तो सब्जेक्ट 1, 2, 3 दिख रहा होगा। आपने तीसरा भर दिया लेकिन दूसरा नहीं भरा तो आप मान लो कि आपको सब्जेक्ट 1 में ही इंट्रेंस होगा, उसी में एडमिशन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट 3 में एडमिशन लेने के लिए इसके ऊपर जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 होता है वो भरा होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो नॉन सब्जेक्ट के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अब उन पर लिंक आ रहा है, जाकर देख लेना। बाकी अब आपको एग्जाम का पैटर्न जो है समझाते हैं एमएमएससी के लिए, जिन्होंने 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय से फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर हम सबसे एग्जाम पैटर्न समझने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्म जिस प्रकार से आपने फिल किया है, ठीक है, उस हिसाब से आपका 1 विषय से, 2 विषय से, 3 विषय से जिसने भी भरा है, पहले आप देखो कि फॉर्म किस तरह आपने फिल किया है और सही फॉर्म फिल किया है और उस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अभी एमकॉम वालों का देख लेते हैं। एमकॉम वाले देखो, अगर ऐसे फिल किए हो कि एमकॉम फिल कर दिए, उस दूसरे में जो है डोंट वांट और तीसरे में इकोनॉमिक्स भर दिए हो या अदर कुछ भर दिए हो, याद रखना एमकॉम का ही आपको एंट्रेंस देना है। 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके। इससे कोई मतलब नहीं है एमकॉम वालों को, ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं फिल है तो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसमें कुछ फिल होता है तो आगे की बात बढ़ती, लेकिन एमकॉम वालों को कुछ नहीं होने वाला है। एमकॉम वालों को केवल एमकॉम का एंट्रेंस देना है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके वही आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा बीकॉम का यूजी का सिलेबस रहेगा, उसी से एंट्रेंस आपका होगा, जो कि आप एंट्रेंस सिलेबस आपको दिया भी गया है, ठीक है। और आपको आई बटन पर लिंक मिलेगी एमकॉम वालों को, जाकर डिटेल वीडियो देख लेना, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे एमकॉम वालों को। देखो इधर, हाँ ये देखो, ये एकदम सही फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें नन है और डोंट वांट अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट एमकॉम। ऐसा नहीं कि ये वाला फॉर्म गलत है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमिक्स से, ठीक है, उससे कोई दिक्कत, उससे छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आपको एमकॉम का कोड डालना है, अपना काम करना है। चलो इसके बाद देखो बात करते हैं, कई बच्चे इस तरह फॉर्म फिल किए होंगे, सब्जेक्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस डाल दिए, सब्जेक्ट 2 में कुछ नहीं डाले, इसमें हिंदी डाल दिए। उनको अगर ऐसा लगे कि हिंदी में उनका एडमिशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा अभी हम ये भी समझाएंगे। इसका क्या है, अगर इसमें क्या माना जाएगा कि आपने सब्जेक्ट 1 केवल पॉलिटिकल साइंस से फिल किया है, आपको पॉलिटिकल साइंस का कोड नंबर जो है अपने OMR सीट में फिल करना रहेगा, और केवल 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन करके आने एग्जाम में, ठीक है। हिंदी से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक। अब इस तरह जिसने भरा है, ठीक है, हिंदी इधर नन है तो उनका क्या है, हिंदी ही है, क्योंकि इधर तो नन पहले से है, तो इनका 50 क्वेश्चन हिंदी का आएगा और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, टोटल जो 100 क्वेश्चन आएंगे। अभी भागिएगा नहीं, अभी आगे मैं पूरी PDF के माध्यम से समझाऊंगा एग्जाम पैटर्न। ये तो अभी फॉर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो, जिन बच्चों ने इस तरह अप्लाई किया कि एंशिएंट हिस्ट्री और डोंट वांट टू अप्लाई में, मतलब सेकंड सब्जेक्ट में डोंट वांट है, और जिनका सब्जेक्ट 3 में मान लो पॉलिटिकल या अदर कुछ सब्जेक्ट डाल दियो, एमएससी वाले भी इस तरह ध्यान देंगे, ठीक है, कि अगर आपने एमएससी में केमिस्ट्री वगैरह डाला है, उसके बाद सब्जेक्ट 3 में आपने कुछ आर्ट के सब्जेक्ट डाल दिए हैं और सब्जेक्ट सेकंड में कुछ नहीं, तो आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका एडमिशन केवल एंशिएंट में होगा, पॉलिटिकल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 3 में तभी एडमिशन होता है जब आप सब्जेक्ट सेकंड का एंट्रेंस दो, यानी मान लो एंशिएंट यहाँ पे है और अगर आपके सब्जेक्ट सेकंड में मान लो ज्योग्राफी रख देते तो ज्योग्राफी और एंशिएंट का एंट्रेंस होता है, जितना नंबर आता है इनको जोड़कर इसका हाफ कर देते, जो नंबर आता है उसमें जो है पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन होता है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए डिटेल वीडियो आई बटन पे मिल रही होगी, ठीक है, जाकर देख लेना, उसमें आपको एग्जाम का पैटर्न, फॉर्म भरने का तरीका, सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर किसी ने अगर इस तरह भरा है कि सब्जेक्ट 3 भरा है, सब्जेक्ट सेकंड नहीं भरा है, तो उसको याद रखना है कि उसको एंशिएंट का ही पेपर देना, 50 क्वेश्चन उसके एंशिएंट से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए, अगर जिसने इस तरह अप्लाई किया है, ठीक है, ज्योग्राफी आ रहा है, डोंट वांट टू अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट, और इधर 0 है या नन लिखा गया है, तो आप लोग का फॉर्म एकदम ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब फॉर्म गलत है, ये सब फॉर्म भी सही है, एकदम सही है, ठीक है। बस ये है कि आप लोग का ये पॉलिटिकल साइंस जो किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जिसका इस तरह का रहेगा उसका देखो फॉर्म का क्या रहेगा कि ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन रहेंगे प्लस 50 जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, और आपका फिर जो ज्योग्राफी में एडमिशन होगा, ये हो गया। इसके बाद अगर जिसने इस तरह फिल किया मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इन लोग का देखो क्या है कि ये
सब्जेक्ट 1 में भी एडमिशन ले सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी। कैसे? आप मिडवर्ल्ड मॉडर्न के 50 क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आप इंग्लिश लिटरेचर के करके आओगे। बस अब इसमें जो है इतने में जितना मतलब होगा 100 क्वेश्चंस आप करके इधर आए और 50 जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। 150 क्वेश्चंस जो है आपके पूरे पूरे रहेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में आपका जितना नंबर आया, मान लो कि 300 का पेपर हुआ और इसमें आप लोग मान लो 180 नंबर ले आए, ठीक है। इसमें 180 से भाग दे दो, कितना आया? 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस के एडमिशन के लिए कट ऑफ बन गई कि अगर पॉलिटिकल साइंस के 90 नंबर गई कट ऑफ तो आप एडमिशन ले लोगे एज अ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। समझ गए? बाकी आपको पता है कि मिडवर्ल्ड में भी आपने एंट्रेंस दिया तो मिडवर्ल्ड में भी एडमिशन ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि सब्जेक्ट 1 और 2 में क्या है कि डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, कि यानी कि जितना नंबर एंट्रेंस में 300 में से मान लो आप लाए हो गए 180 या फिर मान लो 120 भी ले आए हो, एडमिशन हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में क्या है 300 में से मान लो 160 ले आए हो तो एडमिशन हो गया। लेकिन पॉलिटिकल में क्या है कि 120 और 160 इसका दोनों जोड़ेंगे, हाफ करेंगे, अब जो नंबर आएगा फिर पॉलिटिकल में एडमिशन होगा, ठीक है। यानी दोनों के सम का हाफ पे जो है सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होता है। और ये नहीं कि आपको इसमें मिलेगा इसमें, आप तीनों में से किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा रहा हूँ, डिटेल से आप समझो, ठीक है। और हाँ, पीजीटी सेकंड वाले और अदर कोर्सेज वाले जैसे एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, इन लोग क्या है कि इन लोग अपना जो है डिटेल वीडियो देखेंगे चैनल पे। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स क्या हैं पीजीटी सेकंड वालों का, ठीक है। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, जो कि पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, उन सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी और अदर सब्जेक्ट्स वाले जो है सिलेबस वाली जो पीजीटी की प्लेलिस्ट है उसको देखो, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने ब्रोशर पीडीएफ के हिसाब से जो एग्जाम पैटर्न उसको फॉलो करना है एमबीए वालों को, ठीक है। सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन हाँ एमए एमएससी का जो पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है उनका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, जो एक सब्जेक्ट से ठीक है फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 आपके पार्ट ए जीके जीएस हिंदी रीजनिंग के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का पार्ट ए हो गया, 50 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से रहेंगे, ठीक है। एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर के रहेंगे तो 2 नंबर का पार्ट बी आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे आपकी तो 100 + 200 300 नंबर का टोटल आपका हो जाता है ये, ठीक है। और आपका 300 नंबर का में से अगर मान लो कि आप 160 भी ले आते तो आपने सब्जेक्ट में सेफ रहते हो, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, एक सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस का फॉर्म दिया है उनको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक। और इसमें अगर देखा जाए तो 300 नंबर का टोटल रहेगा। ये पूरी चीज़ आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं यहाँ पे जिसने 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट से जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये याद रखना 2 सब्जेक्ट्स भरने वालों को मतलब यहाँ पे इससे है जिसने सब्जेक्ट 1 भरा है, सब्जेक्ट 2 भरा है। अब इसमें मान लीजिए आपने कुछ नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है, भर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 2 जिसने दोनों भरा है उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। 150 क्वेश्चन उनके रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 100 नंबर का पार्ट ए, और फिर जो है 100 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से, इसमें 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री भरे तो फिजिक्स के 50, फिर केमिस्ट्री के 50, एंशिएंट पॉलिटिकल भरे तो एंशिएंट के 50, पॉलिटिकल के 50, इस तरह, ठीक है। याद रखना जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो मान लो एंशिएंट से और पॉलिटिकल से आपने 2 सब्जेक्ट एंट्रेंस दिया था तो एंशिएंट का नंबर अलग रहेगा 300 में से, मान लो कि आपका 180 है तो इधर रहेगा, पॉलिटिकल का अलग 160 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट 3rd भी भरे होगे तो इन्हीं का बस जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, जो आएगा उसमें सब्जेक्ट 3rd में एडमिशन ले लेंगे। अब आप कहोगे कि ये 180 कैसे बन रहा है, ये 300 में से बन रहा है। 300 में से कैसे? ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर के 200 नंबर ये है ना, और बाकी यहाँ का 100 नंबर पार्ट ए का और 200 का जोड़ के सब्जेक्ट 1 की यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, फिर पार्ट ए और जो है पार्ट बी का यानी सब्जेक्ट 2 का यहाँ जोड़ के फिर 300 में से फिर यहाँ पे पॉलिटिकल की कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इस तरह याद रखना, यहाँ पे देखो बताया भी गया है सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए, इस तरह। अब देखो जिन्होंने 3 सब्जेक्ट से भरा है, ठीक है, जिन्होंने जैसे सब्जेक्ट 1 भी भरा है, सब्जेक्ट 2 भी भरा है, सब्जेक्ट 3 भी भरा है, ठीक है, तो उनकी कट ऑफ कैसे बनेगी। तो 3 सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने वालों का जो है एग्जाम पैटर्न, जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उससे आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कभी मत सोचना सब्जेक्ट 1 2 3 फिल किए तो 3 वाले में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाते कभी, ठीक। उनका पैटर्न क्या है आप ध्यान से समझो। देखो यहाँ बताया गया है जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उससे आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपके प्रश्न केवल सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे, ठीक है।
इसके बाद देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 150 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, और यहाँ 100 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी से, जिसमें सब्जेक्ट 1 जो फिल किया उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट 2 जो फिल किया उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेम टू सेम पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। बस ये रहता है कि आप सब्जेक्ट 1 में जो आपकी कट ऑफ बनी कैसे बनेगी, 100 नंबर इधर का जोड़ेंगे और इसे 200 में जितना है उधर जोड़ेंगे, ठीक है। 100 + 2 300 टोटल रहेगा, 300 में जितना पाए रहोगे वो नंबर, इधर सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ बनाएंगे, 300 में से जितना नंबर वो नंबर, सब्जेक्ट 1 के नंबर सब्जेक्ट 2 के नंबर को जोड़ के इसका हाफ कर देंगे। अब जो नंबर आएगा उसी पे जो है सब्जेक्ट 3 की कट ऑफ बनेगी, उसी नंबर पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को, ठीक है। अब जो स्पेशल कोर्स है, जो पीजीटी सेकंड के जो अदर कोर्सेस हैं, वो सब अपना एग्जाम पैटर्न अपने ब्रोशर के पीडीएफ के अनुसार और जो जिस तरह हमने सिलेबस वाली वीडियोस में कवर किए हैं उसको देखेंगे। जिनका वीडियो नहीं बनाया वो इसी वीडियो के कमेंट में लिख देंगे, तो उनके लिए डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाई जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको पूरी की पूरी एग्जाम पैटर्न की अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और बुक्स वगैरह की पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहे। बस यही लगातार चैनल से जुड़े, हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए। मैं हम विश्वविद्यालय के बस कोई भी खबरों की खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।